श्री चंदन चौहान जी। धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय। इस ऐतिहासिक लोकतंत्र के मंदिर में चंदन माइक नहीं चल गया, अच्छा चल गया। मेडन स्पीच बोलने का आपने मौका दिया। मान्यवर, नियम 193 के अंदर आज ओलंपिक खेलों में भारत की तैयारियों पर चर्चा करने का इस मौके पर आपने एक प्रथम बार चुन के आए सदस्य के लिए ये अवसर दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से चुन के आया हूँ, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से, जहाँ हमेशा हमारा एनसीआर एनसीआर का एरिया, चाहे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, चाहे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो या देश के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धा हो, हमेशा देश का झंडा बुलंद करने का काम हमारे क्षेत्र के युवाओं ने और नागरिकों ने करने का काम किया है। खेलों के विकास के लिए हमारे समाज ने और यहाँ बैठे सभी लोगों ने स्पोर्ट्स, और ख़ासकर जब ये महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा चल रही है, इस सदन के अंदर भी अगर हम सब मिलके स्पोर्ट्समैनशिप दिखाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में एक बड़ा संदेश जाने का काम होगा। मान्यवर, आप सभी और पूरे सदन की भावना यहाँ आज देखने को मिली कि ये खेल और वहाँ से हमारे लिए खिलाड़ी जो जीत के लाते हैं मेडल, ये सब पूरे देश का गौरव और पूरे देश के लिए समर्पित होने का काम होता है। आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी ने यहाँ बताया भी, और अगर मैं गलत ना हूँ, हम तो सब देख के बड़े हुए हैं, चाहे कीर्ति आज़ाद जी हों, बैनर्जी साहब हों, यूसुफ पठान साहब हों, पीटी उषा जी हों, सचिन तेंदुलकर जी हों, मैरी कॉम जी हों, ये सब लोग इस देश का गौरव बढ़ाने के साथ साथ सदन का गौरव बढ़ाया है। और जब ये लोग जिम्मेदारी से यहाँ बैठे हैं तो निश्चित रूप से आज जब ये सकारात्मक चर्चा हो रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गंभीरता, सरकार की गंभीरता, ये देखने को यहाँ मिलती है कि इस विषय पे कितनी सरकार गंभीर है। और चाहे 2024 का ओलंपिक हो या आने वाले समय में जब भारत बिड करने जा रहा है 2036 के ओलंपिक के लिए, एक राय बना के हम पूरे सदन से संदेश देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा संदेश समाज में और पूरे विश्व में जाने का काम करेगा। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जहां हम पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का काम हो रहा है, और जहां प्रधानमंत्री जी खुद उद्घाटन करके उस यूनिवर्सिटी का आए थे, ये उनकी गंभीरता दिखाने का और खेलों के प्रति, और जो प्रतिभाएं हमारे देश में गलियों में, गांव में छुपी बैठी हैं, उनको निखार के लाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता ये शो करती है। ऐसे समय में अगर उस यूनिवर्सिटी के लिए स्टेट गवर्नमेंट से मिलके केंद्र भी गंभीरता के साथ विचार करेगा तो निश्चित रूप से इस कार्य को भी गति मिलने का काम होगा। मैं आपके माध्यम से सदन की भावना से मैं अवगत कराना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी का, जिन्होंने, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो शायद पहले सदस्य होंगे जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और पूरी समर्पित करने का काम किया। आज भी सदन में जो राज्यसभा के मेंबर हैं, जितनी भी निधि उन्हें मिली है पूर्व में, सब अपने खिलाड़ी के उत्थानों के लिए, और उन्होंने हमेशा खिलाड़ियों का मनोबल, चाहे जगह जगह गांव-गांव जाके प्रोत्साहित करने का काम हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ी जीत के आए हों,
ऐसे समय में हमें एक सामाजिक भावना बना के चलेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि इस पहल पे और हम सब मेंबर्स मिलके एक राय मत होके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग सकारात्मक हैं और इस चर्चा में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिना एकलव्यों के, बिना द्रोणाचार्यों के एकलव्य निकल के नहीं आएंगे। ये सच्चाई है कि जो परख जौहरी की होती है ढूंढने की, डायमंड्स की, वो परख हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में हमारे एक से एक द्रोणाचार्य हैं, उनकी परख भी हम सबको करनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय की भी सीमाएं हैं और प्रथम बार है, ऐसे कोई विषय नहीं है जिसे यहाँ बैठे सदस्य ना जानते हों या कोई नया विषय हो। खेलो इंडिया की योजना में लगभग 147 करोड़ रुपए बताए गए। इसमें निश्चित रूप से हम और जिस तरह विकसित भारत का हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत का सपना जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं 2047 का, भारत को उसमें निश्चित रूप से इन मेडलों की संख्या के साथ साथ अपना परफॉर्मेंस बेटर करना पड़ेगा। यही जब ही हम जाके उस संकल्प को भी पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं। मान्यवर, खिलाड़ी जो है, कोई भी खिलाड़ी जो निपुण होता है वो बेहतर अवसर कराए जाने से मिलता है। अच्छे मुकाबले मिलना और भव्य मंच सुनिश्चित करना अपने खिलाड़ियों के लिए, ये हम सब की जिम्मेदारी बनने का काम होता है। कृपया समाप्त मैं करें। समाप्त कर रहा हूँ आदरणीय। एंड ऑफ द डे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ स्पोर्ट्समैन परफेक्ट। हमें इस चीज़ पे ध्यान देते हुए और अपने खिलाड़ियों का जो ओलंपिक में जा रहे हैं, मैं उन सब का, उन पार्टिसिपेंट्स का मनोबल बढ़ाते हुए इस सदन को पूरी एक भावना के साथ, एक मत के साथ, एक ध्वनि मत में हम सबको समर्थन करना चाहिए और इस आशा के साथ करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल विश्व पटल पे जीत के आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपने बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। श्री नवीन जिंदल जी।